हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे जो है कॉकरटेल्स की ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर बात करूंगा कि आप अगर एक नया पैर लेकर आ रहे हैं कॉकरटेल का, या आप लाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उससे कैसे ब्रीड ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब कॉकरटेल लेकर आ रहे हैं तो ब्रीडिंग करवाने के लिए, तो आपका काम लाते समय से ही चालू हो जाता है। आपको जो है एक बेहतरीन पैर, एक अच्छी पैर जो है सिलेक्ट करना है, एक अच्छा बर्ड सिलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ और बेसिक चीज़ ये हो गई। अब बर्ड सिलेक्ट करने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बर्ड आप ले रहे हैं ना, आपको वो चेक करना है। वो भले ही आप चाहे जिससे लें, आप ब्रीडर से लें, आप दुकानदार से लें, आप चाहे जिससे लें, आपको ये चेक करना है कि बर्ड जो है एक्टिव और हेल्दी हो। अब उसको चेक करने का तरीका ये है, कोई दुकानदार या कोई ब्रीडर आपको ऐसे पकड़ा तो देगा नहीं हाथ के अंदर आपका बर्ड। तो आपको ये देखना है कि उनका जो क्राउन है, क्राउन जिसको बोलते हैं, जो इनके सर के ऊपर एक पर निकले रहते हैं, उसको क्राउन बोलते हैं। वो क्राउन जो है वो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा क्राउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। वो क्राउन जितना बड़ा रहेगा उतना बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेगा। बेसिकली क्राउन जो है हेल्थ के ऊपर और एक क्वालिटी वाले बर्ड का ही क्राउन रहता है। बाकी ख़राब बर्ड का या बीमार बर्ड का इतना अच्छा क्राउन नहीं रह पाता है। सेकंड चीज़ ये कि बर्ड ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे पता करें? बर्ड ज़्यादा बल्की नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा मोटा, ज़्यादा जो है मतलब साइज़ में बड़ा नहीं दिखना चाहिए, खास करके फीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको बर्ड लेते टाइम ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो बात आती है, ये आती है कि आपको मेल फीमेल कंफर्म करना है, कंफर्म पेयरिंग लेनी है। अगर आप पट्ठे भी ले रहे हैं या आप बड़े भी ले रहे हैं, तो उसमें मेल फीमेल देख के लीजिए। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रीडर हैं कॉकरटेल के अंदर, आप पहली बार ब्रीड करवाने जा रहे हैं या पहली बार आप कॉकरटेल रखने जा रहे हैं, तो आप पट्ठे ही लीजिए। 6-7 महीने के पट्ठे लीजिए, उनको बड़ा कीजिए अपने सेटअप के ऊपर, और करीब करीब जो है उनको 14 से 15 महीने बाद ही ब्रीड पे लगाइए। उनको बॉक्स प्रोवाइड करिए, या जो मटकी आप जो भी देना चाह रहे हैं उसको 15 या 14 महीने बाद ही उसको दीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 15 महीने तक का आप रुकिए ही रुकिए। 16वें महीने में आप उनको बॉक्स दीजिए और फिर उसके बाद उनसे ब्रीड लीजिए। ये हो गए मेन जो पॉइंट्स थे, जो आपको नोट्स में रखने हैं, एकदम दिमाग में रखना है बर्ड लेते टाइम, वो ये हो गए। अब बात आती है कि उनको तैयार करने में जो टाइम जाएगा आपका, वो वेस्ट नहीं रहेगा। देखिए, आप जो बर्ड्स को खिलाएंगे, जो भी आप उनको देंगे डाइट, वही जो है आगे आपकी ब्रीडिंग के अंदर, जो है बर्ड्स की ब्रीडिंग के अंदर वही काम आएगा। आप जितना अच्छा इनका ध्यान रखेंगे खाने पीने में, ये उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। आपको हर टाइम जो है इनके केज के अंदर इनको अच्छे से एकदम भर के इनको फीड देनी है। मतलब एनी टाइम रहना चाहिए, वो ख़त्म ना हो पाए। मतलब आप बर्ड जितने हैं, लेट सपोज आपका बर्ड जो है आधा किलो, एक एग्जांपल के तौर पे आधा किलो दाना खा रहा है, तो अब आपके केज के अंदर पाव भर ज़्यादा, मतलब आधा किलो से पाव भर ज़्यादा या 1 किलो तक का दाना उसमें रखिए। तो उसमें बर्ड्स को कभी भी जो है इनसिक्योरिटी और डर वाली बात रहेगी नहीं कि खाना ख़त्म हो जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। ये कॉकरटेल जो परिंदा है, ये बहुत ज़्यादा डरता है, हर चीज़ को लेके डरता है। ये छोटी छोटी आवाज़ होती है जो, उससे डर जाता है। ये बिल्ली से डर जाता है। बिल्ली से तो खैर हर परिंदा डरता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। सडनली आप रूम में आ जाओ तो डर जाता है, आपके सेटअप के पास कोई गुजर जाए तब डर जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा डरे ना, इनको प्राइवेसी चाहिए रहती है, और फूड अच्छा इनको चाहिए रहता है। ये अगर इनके केज में बच्चे हैं, इनके मटकी के अंदर, बॉक्स के अंदर, और इनके पास फूड कम है या ख़त्म हो गया, तो ये अपने बच्चों को भी मार देते हैं। ये डर से कि मेरे बच्चे भूखे ना मर जाएं, उससे अच्छा है मैं ही मार दूं।
तो ये जो बर्ड है, आपको इन सब चीज़ों का इसके लिए खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम इसको मटकी दें या बॉक्स दें। देखिए, ये दोनों चीज़ में अच्छी ब्रीड करते हैं। आप इनको जो है या कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इनको मटकी दिया हूँ और मेरे को अच्छी इसके अंदर ब्रीड मिल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस। इसमें जो मैंने टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ, वो उन टिप्स के ऊपर मेरे को इनसे ब्रीड मैं ले पा रहा हूँ। इसमें बच्चे भी हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि इनको सॉफ्ट फूड में क्या दें और कितनी क्वांटिटी में दें। देखिए, मैं इनको काले चने देता हूँ, गंदम देता हूँ, गेहूँ जिसको बोलते हैं व्हीट, और इनको वेजिटेबल्स देता हूँ मैं, और दाल देता हूँ कुछ एक आध दो तरीके की। उसमें आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, ग्रीन वाली जो होती है वो बीन्स जिसको बोलते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन लाजमी तौर के ऊपर आप इनको काले चने ज़रूर से दें। उसको देने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने बहुत सारी वीडियोस में लोग बताते रहते हैं वो सब चीज़ें कि इतनी देर के लिए भिगा दो और सुबह दे दो। इतनी देर बोले तो 12 घंटे। तो ये चीज़ें हैं, आप उसको दे के जो है मतलब भिगा के सुबह के टाइम पे दीजिए। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो अपने बर्ड्स को फीड उट कराइए और उस टाइम पे आप सॉफ्ट फूड दीजिए। अब सॉफ्ट फूड का एक लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ है कि कितनी देर रखें केज के अंदर। देखिए, मैं इनको एक सफिशेंट अमाउंट में देता हूँ जो कि 4 से 5 घंटे के अंदर ख़त्म करते हैं। तो मैं इनके जो सॉफ्ट फूड भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में देता हूँ। मैं ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ही खा के और भूखे बैठ जाएँ। कभी कभार तो मैं इतना देता हूँ कि पूरा दिन भी चलता है, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है और ना अभी तक मैंने कुछ ऐसा फेस किया। लेकिन हाँ, मैं डेली बेसिस के ऊपर इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ, डेली, एक दिन भी गैप नहीं करता। सॉफ्ट फूड में मैं मोरिंगा लीव्स भी देता हूँ, मैं वेजिटेबल्स आपको बताया वो देता हूँ। उसमें वेजिटेबल्स में धनिया आ गई, पालक आ गई और मेथी आ गई। बॉयल राइस देता हूँ मैं, बॉयल राइस, हाँ बहुत खिलाता हूँ मैं इनको बॉयल राइस। और कभी कभार जैसे जब ज़्यादा मटकियों के अंदर बच्चे रहते हैं तो मैं इनको रात के टाइम पे जो है ना, मतलब अंधेरा होने के बाद करीब 8-9 बजे करीब एक छोटा लाइट इनके रूम में जला देता हूँ। वो आपको करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा अंधेरे में नहीं रखना है रात के टाइम इनको, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं और वो भूखे रहते हैं तो फिर मर जाते हैं। तो ये इनको इतनी रोशनी हो कि ये निकल के उनको फीड करा लें आराम से, इतनी भी ना हो कि ये सो भी ना पाए। तो एक जो है आपको इसका भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं वो बता रहा था आपको कि रात के टाइम पे मैं इनको रोटी जो होती है ना, रोटी जो अपन खाते हैं, उसको ग्राइंड करके मिक्सर में वो दे देता हूँ। तो ये रात में भी अपने बच्चे को अच्छे से फीड उट कराते हैं उससे। ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक चीज़ और कि इनका जो सेटअप है उनके अंदर इनको बैठने की जगह अच्छी हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने एक स्टिक यहाँ लगा रखी है, एक वो बैक साइड पे लगा रखी है और एक एकदम ही फ्रंट में लगाई है। और ये हिलना नहीं चाहिए, मतलब ये मजबूत रहना चाहिए, अच्छी पकड़ रहना चाहिए। ये डरता है कि मैं गिर जाऊंगा स्टिक पे से, तो ये उसमें भी डिस्टर्ब रहता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हाँ, इनकी जो मटकी और बॉक्स है वो भी नहीं हिलना चाहिए। वो भी जो है जब आप लगाएंगे तो उसको फिक्स लगाइएगा, वो ताकि हिले ना। ये अगर हिलेगा तो ये मटकी में या बॉक्स में बैठेंगे नहीं, और जब बैठेंगे नहीं तो फिर अंडे ज़मीन पे देंगे और उस पूरे ख़राब करेंगे अंडे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपके भी कॉकटेल्स अच्छी ब्रीड करेंगे। आपको चिक्स दिखाता हूँ मैं इनका। एक चिक हैच हुआ है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसमें करीब 5 अंडे थे। एक जो है उसमें से चिक बाहर आ चुका है। अंडे सारे ही फर्टाइल हैं, मैंने इसको चेक कर रखा है। देखते हैं कितनों में से अंडे बाहर आते हैं, लेकिन टाइम हो गया मुझे इसको चेक करे हुए। एक कॉकटेल इधर भी बैठा है, इसमें भी एग्स हैं। इसमें भी 5 एग्स हैं। इसमें 2 एग्स हैं। इसके अंदर भी कॉकटेल बैठा है, शायद बच्चे लेके बैठा है ये भी, मुझे पता नहीं है इसका।
पर्ल की फीमेल इधर बैठी है, ये पता नहीं इस मटकी में क्यों बैठी है, इसकी मटकी नीचे वाली है, उसमें एग्स भी हैं। ये देखिए, ये 6 एग्स हैं और ये पर्ल की ही, इसके ही एग्स हैं, लेकिन ये यहाँ चली गई। खैर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कटल फिश बोन, और आपको कैल्शियम भी इनको हमेशा से प्रोवाइड करना है। मेरे कमेंट्स के अंदर देखा मैंने, लोगों को डाउट रहता है कि हम सिर्फ कैल्शियम दे सकते हैं या सिर्फ कटल फिश बोन, तो आप दोनों दीजिए। ये सॉफ्ट फूड है जो ये खा चुके हैं, ख़त्म हो गया, अभी मैं इसको हटा दूंगा। सीड मिक्स नहीं करता मैं, जो है सिर्फ वही देता हूँ, कंगनी दाना। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।